सनी देओल की खास बात क्या है? यही कि उनकी बॉडी बहुत जबरदस्त है? अरे नहीं भाई, इससे भी ज्यादा कुछ खास है उनमें। अच्छा वो क्या? अरे उनकी एक्टिंग ब्रो। और मैं उनकी बेटी हूँ। तो आप अपने डैडी की बेटी हैं? भाई वाह, कमाल है। और उनकी डायलॉग डिलीवरी जो कि उनकी अपनी है, किसी और की चोरी की हुई नहीं है, कि नहीं? ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। हद तो यह है कि उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी औरों को तो छोड़ दो, उनके अपने पिताजी तक से नहीं मिलती है। धर्मेंद्र के डायलॉग्स में गुस्से में उनके दांत भीज जाते हैं। कैसे? देखे नजारा। हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जबकि सनी के डायलॉग खुले लहजे के होते हैं, जैसे ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। बहुत बार तो उनके डायलॉग्स की जगह उनकी खामोशी डायलॉग बोल रही होती है, जैसे दामनी में तब जब मीनाक्षी उनसे मदद की गुहार लगाती है। बचा लीजिए बाबा। पीछे से गुंडों की एक टोली आ जाती है और सनी से कहती है, ए शराबी, छोड़ दे लड़की को। सुना नहीं तूने? मीनाक्षी मदद के लिए गिड़गिड़ाती हैं। वो गुंडे उनसे फिर हट जाने को कहते हैं। लड़की को छोड़ दे। सनी मीनाक्षी को एक तरफ कर देते हैं और सिगरेट मुंह में लगाने लगते हैं। जैसे मीनाक्षी की व्यथा से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिगरेट मुंह में लगाते हुए जो वो अपनी बाज वाली आंखों से कभी मीनाक्षी और कभी उन गुंडों को देखते हैं, ये सिचुएशन की खामोशी डायलॉग बोल रही होती है। फिर बॉस गुंडे के इशारे पर जब एक गुंडा मीनाक्षी तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे धुआंधार पिटना पड़ता है। सिगरेट जलाने के बाद सनी को पता चलता है कि उनके पंजे से खून निकल रहा है। वो बॉस गुंडे के पास जाकर देखिए क्या करते हैं। सनी की ये जीदारी देख कर सब गुंडे 9-2-11 हो लेते। ये पूरा सीन बिना डायलॉग के है, लेकिन खुद डायलॉग बोलता हुआ नजर आता है। इस फिल्म में सनी के बहुत से डायलॉग्स हैं और बहुत ही बेशकीमती डायलॉग्स हैं, लेकिन जिसे हमने आज के लिए सुना है उसकी तो बात ही अलग है। चड्ढा यानी अमरीश पुरी जब उनसे मिलने आते हैं और अपनी वकालत की कुव्वत का बखान करते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। तो जवाब में सनी बहुत आराम से बोलते हैं, चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। अमरीश पुरी बताते हैं कि गुप्ता लड़की को कितना कंपनसेट करना चाहता है। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए। ये रकम बहुत है। सनी जवाब में उन पर तंज करते हुए कहते हैं, बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। एक पॉज के बाद उनकी तरफ बढ़कर और भयानक तंज करते हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अमरीश पुरी को गुस्सा आ जाता है। जवाब में सनी उन्हें बुरी तरह हड़काते हैं। चलाओ मत। फिर उसी खूंखार लहजे में आगे कहते हैं, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। अमरीश पुरी का चमचा जेब से रामपुरी निकालता है। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। सनी अमरीश पुरी से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। इसके बाद सनी अपना वो आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं जिस पर उस दौर में सिनेमा हॉल्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाते थे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।